बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि बुल्ल्या की जाना में कौन। हमें अभी तक समझ नहीं आ सकी है कि हम कौन लोग हैं, तय नहीं कर पाए हैं। हमने उर्दू बोलना है कि इंग्लिश बोलना है। बच्चों ने एग्जाम देना होता है इंग्लिश में। अभी इंग्लिश में वीडियो मैंने अपलोड की है। स्टूडेंट्स ने कहा है सर जी समझ नहीं आती इंग्लिश, उर्दू में समझा दें। हमारा बच्चा घर में पंजाबी बोलता है, सराइकी बोलता है, सिंधी बोलता है, रोहतकी बोलता है, पख्तून बोलता है, दोस्तों के साथ उर्दू बोलता है। एग्जाम इंग्लिश में देने पड़ते हैं। क्या किया जाए? बहरहाल मैं उर्दू में समझा देता हूँ, और क्या करें, हमारे पास हल नहीं है कोई। किस निज़ाम को रोएं? हमारा जो कानून बनाने वाले हैं वो बिकते हैं, कंजरियों की तरह बिकते हैं। उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचना है, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचना है। लेट्स कम टू द लेक्चर। प्लेसेंटा के बारे में बताना था मैंने। प्लेसेंटा एक कॉमन टिश्यू होता है विच इज फॉर्म्ड, फिर अंग्रेजी शुरू होगी। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होती है जो माँ के टिश्यू यानी यूट्राइन टिश्यू और जो फीटस का टिश्यू है, पलने वाला जो बच्चा होता है उसका जो टिश्यू है, उनके मिलने से बनता है। इसके जरिए से माँ के सर्कुलेशन से मटेरियल्स आते हैं और यहाँ से ब्लड वेसल्स यानी जो वेन्स हैं वो उसको जो वेन है, एक वेन होती है वो लेके जाती है, और जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये वेन मौजूद होती है उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स लेके आते हैं, फीटस की सर्कुलेशन से लेके आते हैं, खून लेके आते हैं, उनको हम फीटल आर्टरीज कहते हैं। क्या वजह है कि किसी अल्लाह डिवाए का, किसी मोहम्मद तुफैल का, किसी छीदे का, किसी मीता का बुक्स में नाम क्यों नहीं है? वो कोई रिसर्च की हो तो नाम हो ना। और रिसर्च कहां से करेंगे? आज वो लित्तर खा रहे हैं हमारे टीचर, वहां पे उन पे शेलिंग की जा रही है और हमारे ऊपर गधे बैठे हुए हैं जो कानून बनाने वाले हैं। खैर वापस आए लेक्चर की तरफ। ये अम्बिलिकल कार्ड जो है ये राब्ते का काम करती है, सप्लाई लाइन होती है फीटस के लिए, ठीक है। और यहां से जो आर्टरीज जा रही हैं, ये जो डॉर्सल एओर्टा है ये तकसीम हो जाता है दो आर्टरीज में जो लेग्स की तरफ जाती हैं, ओके, जिनको हम इलियक आर्टरीज कहते हैं। यहां से ब्रांचेस जाती हैं जो नेवल से होती हुई इधर जा रही हैं, ओके। यहां से जो वेन ब्लड लेके आ रही है, आपने देखा होगा कि मैं रेड कलर में ये बनाई हुई है। रेड कलर में इसलिए बनाई है, ये वेन, ये एक्चुअली वेन है। रेड कलर में इसलिए बनाई है कि रेड कलर रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। और ये ब्लड लेके आ रही है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, जो माँ की तरफ से आता है, ओके। अच्छा, यहां से ये कहाँ जाती है? लीवर में। और लीवर से जो हेपेटिक वेन है ये ब्लड लेके जाती है इनटू हार्ट, ठीक है, दिल में लेके जाती है। और वहां से पूरी बॉडी को, फीटस की पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है ब्लड। ये फीटस आपको पता होगा कि ये पहले बता चुका हूं कि ये फीटस जो है
ये बंद होता है एक गिलाफ के अंदर जिसको हम एमनियोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है यहाँ पर, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा, मैं वैसे अहम अदाकारी करते हैं मुस्कुरा के आपको पढ़ाने की। क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? जाहिल हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे हमारे जो टीचर हैं पढ़े लिखे हैं उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, तो किसी किसी वक्त हमें भी गुस्सा चढ़ सकता है। खैर छोड़े। फीटस का एक तो काम होता है ये कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या होता है, ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है, ठीक है। इसमें से एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, और इसके अलावा ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। और जो चौथा किस्म के हार्मोन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोपिन्स। इनसे इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये मदर के मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क बनाते हैं, दूध बनाते हैं, ठीक है। अगर समझ आ गया हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और जो बातें उस समय की हैं उन पे ज़रा बराबर मुझे मादरत खा नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।